हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छे वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जो कि केवल 10th पास है। यानी कि दोस्तों, पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप यदि 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे और आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी पूरी डिटेल्स हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। तो मेन हम लोग का जरूरी है इसमें कि आपका एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होना चाहिए। तो सिंपली आप 10th पास हैं और आपको अपने स्थानीय क्षेत्र का लोकल लैंग्वेज यदि पता है, आप अच्छे से जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप भी आईबी में जॉब पा सकते हैं। तो यह जो हमारा वीडियो है दोस्तों, वो खास करके 10th पास लोगों के लिए है जो कि जॉब का तैयारी कर रहे हैं। और इसमें हम लोग दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, यानी कि आईबी, जो कि एक खुफिया विभाग है। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, खुफिया विभाग। और इसमें दोस्तों 2025 का जो नई वैकेंसी आई है, तो इसमें हम लोग इसके सारे प्रोसेस को देखेंगे कि टोटल कितना पोस्ट है, कौन सा पोस्ट है, इसमें आपका योग्यता क्या होना चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होना चाहिए, जैसे कि फिर अप्लाई डेट क्या है, एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है, सैलरी इसमें क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और सारा कुछ हो जाने के बाद आपको इसमें काम क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग सारी चीजों को डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखेंगे और चीजों को समझकर आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कर देंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग सारी चीजों को डिटेल्स में समझते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, खुफिया विभाग 2025 के नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। वैकेंसी जगह हम लोग देखें दोस्तों से, तो ये सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट नेम है। और इसमें हम लोग अगर टोटल पोस्ट देखें तो ये 4987 टोटल पोस्ट इसमें होने वाला है। यानी कि 4987 पोस्ट पे वैकेंसी है, इतने पोस्ट आपके लिए है। इसके बाद और दोस्तों ये भी देखना है कि आप यदि अप्लाई करेंगे तो आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, ठीक। और ये जो दोस्तों 4987 सीट है, ये ऑल ओवर इंडिया में है, ठीक है, यानी कि पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है वो शहर वाइज यानी, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जगह वाइज जो है इसमें वैकेंसीज बांटी गई है। तो आप चाहे तो उसे भी डिटेल्स में देख सकते हैं कि कौन सी जगह में कितनी वैकेंसी है। और अगर टोटल पोस्ट को मिला देंगे तो यही 4987 हो जाएगा। अब मेन यहाँ पे आता है एलिजिबिलिटी, यानी ये आपकी जो योग्यता क्या होना चाहिए, आप कब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली जो है वो 10th पास है। आप यदि 10th पास यानी कि मैट्रिकुलेशन है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र के वाइज अलग अलग है। जैसे कि मान लेते हैं बिहार के लोगों का अलग लैंग्वेज है, झारखंड के लोगों का अलग होगा, उसी तरह से गुजरात के लोगों का, कश्मीर के लोगों का, हर अलग अलग स्टेट का जो है अपना लोकल लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो आपको जिस क्षेत्र से भी अप्लाई करेंगे आपको उस क्षेत्र का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे कि एज लिमिट क्या होगी। कई सारे लोग मैट्रिक बहुत पहले दे दिए होंगे, ठीक है, उनका एज निकल चुका होगा, क्या वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे? तो ऐसा नहीं है। एज लिमिट आपका जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल है, ठीक है। ये जनरल के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज आपका जो है वो एज रिलैक्सेशन मिला इसमें भी दिया जाएगा। तो जनरल अगर हम लोग देखें तो एज लिमिट कितना, 18 से 27 वर्ष। इसके बाद मेन पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि अप्लाई डेट, ठीक है, यानी फॉर्म को आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म का जो अप्लाई डेट है वो 26 जुलाई, 26 जुलाई से स्टार्ट होगा, जो कि 17 जुलाई 2025 तक चलेगा, ठीक है। यानी 26 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप लास्ट डेट का इसमें इंतजार ना करेंगे। आप यदि इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो डेट आने के 2-4 दिन के भीतर ही फॉर्म भर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लास्ट लास्ट में डेट में हो सकता है कि सर्वर डाउन होने की वजह से आप फॉर्म को फिलअप ना कर पाएँ, तो आप फॉर्म को जितना जल्दी हो सके ज़रूर भर देंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन फी के बारे में कि इसमें अप्लाई करने के लिए जो इसमें चार्जेस है वो कितना लगेंगे। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इन तीनों के लिए आपका जो एप्लीकेशन फी हो 650 रुपया रखा गया है। बाकी एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए 550 रुपया रखा गया है, ठीक है। जनरल में ये जो है दोस्तों, यहाँ पे ये मेल का है, ठीक है, जनरल में मेल, यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है।
और बाकी फीमेल जनरल का फीमेल रहे या तो फिर ओबीसी की फीमेल हो या फिर ईडब्ल्यूएस की फीमेल हो, ठीक है। सारे का जो 550 रुपया ही लगेगा और बाकी एससी एसटी मेल फीमेल बोथ यानी दोनों का 550 रुपया ही लगेगा। हाँ, तो देखिए इसमें एप्लीकेशन फी थोड़ी महंगी है, ठीक है, क्योंकि जनरल ऐसे जो है वो जनरली 100 रुपया रहता है, लेकिन इसमें थोड़ी महंगी है, तो जॉब भी आपका उतना ही बढ़िया है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके बाद हम लोग अब मेन पॉइंट्स को देखते हैं सैलरी के बारे में कि इसमें आपका सैलरी क्या रहने वाला है। तो इसमें देखिए सैलरी आपका जो है वो पे लेवल 3 का होगा, ठीक है, जो कि 21,700 से 69,100 के बीच होता है, यानी कि इसमें सैलरी पे लेवल 3 का मिलेगा। और अप्रोक्स अगर हम लोग देखें तो इसमें एचआरए, टीए, डीए सारा कुछ मिला करके 30 से 40,000 के बीच आपका जो है वो मंथली सैलरी बन जाएगा। ये आपका बेसिक है, ठीक है, 21,700 से 69,100, लेकिन आपका जो टोटल सैलरी बनेगा इसमें आपका सारे अलाउंस ऐड हो जाएंगे, तो आपका एक मंथ का 30 से 40,000 के बीच में लगभग यही आपका सैलरी रहने वाला है। अब लोग आगे देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि इसमें आपको आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको 3 स्टेज पार करना होगा, ठीक है। पहला टियर 1, टियर 2 और टियर 3, 3 टियर होगा। तो टियर 1 का अगर हम लोग देखें तो उसमें सीबीटी एमसीक्यू यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, ठीक है, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, जो कि 1/4 रहने वाला है। यहाँ से ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे टियर 2 के कि टियर 2 क्या होगा। तो टियर 2 में दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है आपका, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टियर 1 आप यदि क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपको टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और ये 50 मार्क्स का होगा। आप यदि इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी टियर 2 को भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो अब आपका जो है वो टियर 3 यानी कि इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब इंटरव्यू जो है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। तो आप यदि तीनों स्टेज को क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आप उस मेरिट लिस्ट के अंदर आते हैं तो आपका फाइनल जो है सिलेक्शन हो जाएगा और आपको खुफिया विभाग में काम करने का मौका मिलेगा। तो अब बात आता है कि खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में वर्क, ठीक है, यानी कि इसमें काम क्या करना होता है। तो चूंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका जो काम है वो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका जो काम क्या-क्या होता है, ठीक है। तो इनका काम है खुफिया जानकारी एकत्र करना। ये अब चूँकि खुफिया विभाग ही है तो इसका काम पहला हो जाएगा खुफिया जानकारी एकत्र करना, जैसे कि कोई संदिग्ध गतिविधि है उन पे निगरानी करना, कुछ गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करना, स्थानीय क्षेत्रों में खुफिया नेटवर्क तैयार करना, ये सब कुछ इनका काम होता है। आगे आप देखें तो निगरानी, रिपोर्टिंग ये सब इनका काम होता है। वीवीआईपी या फिर वीआईपी सुरक्षा, जैसे कि कोई भी व्यक्ति हैं, ठीक है, स्पेशल लोगों के लिए वीआईपी सुरक्षा मिलता है, तो उनमें इनका सहयोग होता है और यही सब इनका कुछ काम होता है, ठीक है। अभी बाकी देखें तो स्थानीय पुलिस जहाँ पे ये काम करेंगे, प्रशासन और दूसरी कई सारी एजेंसियों के साथ मिलकर इनका काम होता है। और इनका जो है दोस्तों मैक्सिमम फील्ड वर्क होता है, ठीक है, यानी कि बाहर जाकर के आपको काम करना पड़ सकता है और काम इनका गोपनीय और संवेदनशील होता है, जैसे कि पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये जो है वो खुफिया विभाग है, ठीक है, तो ऐसा है नहीं कि जनरल के जैसा काम होगा, सारा कुछ इसमें खुफिया ही होगा, ठीक है। तो ये इसका कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट वर्क यानी कि कार्य हो जाएंगे। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का जो वैकेंसी है इसके बारे में डिटेल्स में बात कर लिए कि कितनी पोस्ट है, सैलरी कितनी है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद इसमें वर्क यानी आपका कार्य क्या होने वाला है, सारे चीज कुछ के बारे में हम लोग बात कर लिए। और आप यदि इसके लिए एलिजिबल हैं, आप 10th पास हैं और आपको आईबी में जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी भी अच्छी है, 4987 बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। बाकी इससे रिलेटेड आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि उन सबों को भी ये जानकारी मिल सके। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और जॉब से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में।